Hello everyone. Welcome to this Business Mathematics Bridge course, Part 7. लास्ट पार्ट में हमने बात की थी हाउ टू डील इन a प्रोडक्शन फंक्शन इन पार्शियल डेरिवेटिव. आज इन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव we will talk about how to maximize and minimize two variable function. जब भी आपके पास एक टू वेरिएबल फंक्शन है लाइक अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो पहला पॉइंट क्या करना है आपको, इसमें मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको. फर्स्ट वी कैलकुलेट एफ इनपुट एक्स del z by del x. Then we calculate f input y is called del z by del y, the first order derivative. Second step, put fx and fy both equal to 0 to find critical points. अब सोचिए जब आपने जीरो पुट किया, x की वैल्यू a आ गई एंड y की वैल्यू b आ गई, तो a, b इज योर क्रिटिकल पॉइंट. इन स्टेप थर्ड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, द डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z रिस्पेक्ट टू x, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर. सिमिलरली आपको फाइंड करना है एफ वाई वाई, दिस इज डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर. और एक चीज और, एफ एक्स वाई, जो आपने डेल z बाई डेल x निकाल रखा है, उसका दोबारा से पार्शियल निकालेंगे रिस्पेक्ट टू y. अब इन तीनों में आपको a, b पुट करना है. जैसे आपने फर्स्ट में ए कॉमा बी पुट किया है, तो ये इसे हम बोलेंगे ए, सेकंड को बोलेंगे बी, और थर्ड को बोलेंगे हम सी. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस, फर्स्ट फाइंड ए सी माइनस बी स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, then you can say that function has local maxima at a comma b. और अगर आपके पास ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और ए भी पॉजिटिव आ रहा है, देन फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट ए कॉमा बी. और अगर बाई चांस ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका लेस देन जीरो आ रहा है, देन फंक्शन हैज सेटल पॉइंट एट ए कॉमा बी. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आ जाए. अगर ये जीरो आ गया, देन वी से नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. तो यहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे. वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो जो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन. आपको फंक्शन गिवन है माइनस एक्स क्यूब प्लस 27x माइनस 4y स्क्वायर. तो इसे सॉल्व करने के लिए लाइक विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट वी कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ रहा है आपका पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 27. देन वी फाइंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y. वो आ रहा है आपके पास, क्योंकि एक्स क्यूब भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 27x भी कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया माइनस 8y. पुट fx and fy equal to 0 to find critical points. तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट को जीरो पुट किया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0, यू कैन सी दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3. एंड सिमिलरली व्हेन वी पुट माइनस 8y इक्वल टू 0, माइनस 8y इक्वल टू 0, तो वैल्यू y इज 0. तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, 3,0 और माइनस 3,0.
Now, first find fxx. Derivative of fx respect to x again, it is minus 6x. Fyy, this is derivative of fy respect to y again. This is minus 8. And now when you say fxy, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव हमने रिस्पेक्ट टू एक्स तो ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं इसका रिस्पेक्ट टू वाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे जीरो आएगा। अगर मैं इसे चेक कर रहा हूँ 3,0 पे, 3,0 मैंने पहला क्रिटिकल पॉइंट लिया। अब मैंने फर्स्ट वाले में अगर 3 पुट किया है तो ए की वैल्यू आ गई -18, सेकेंड में बी आ रहा है 0 और थर्ड में सी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ए कमा बी पुट करें यानी 3,0 पुट करें तो आंसर कितना आएगा? -8। नाउ ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है देखिए, चेक करिए। नाउ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ए इंटू सी इज 144 माइनस बी स्क्वायर 0, ये पॉजिटिव ही आ रहा है आपका, एंड ए इज नेगेटिव, सो लोकल मैक्सिमा एट 3,0। सिमिलरली वी विल चेक फॉर -3,0। तो इसके लिए पहले ए, अगर मैं फर्स्ट में -3 पुट कर रहा हूं यहाँ पे तो कितना आ रहा है? ये 18 आ रहा है, बी 0 ही आ रहा है और सी कितना आ रहा है? तो यहाँ पे पुट करने के लिए हमारे पास कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं है तो ये माइनस ही रहेगा। नाउ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ए इंटू सी -144 माइनस बी स्क्वायर। पॉजिटिव आ रहा है ये आपका? नो, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। When this is negative, we can say that so saddle point at -3,0। एक और एग्जांपल देते हैं। Suppose z is given a function of xy. This is 6xy minus x cube minus y cube. Find local maxima and minima value. तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, del z by del x. This is 6y minus 3x square। और अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6x minus 3y square। Put first derivative equal to 0 to find critical points। तो यहाँ पे हमने पुट किया 6y minus 3x square equal to 0 and 6x minus 3y square equals to 0। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, अभी की ध्यान से, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? y आ रहा है आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन 6 यानी कि x स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं सेकंड के अंदर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3, y की वैल्यू थी x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, and after simplification we'll get 6x minus 3x to the power 4 upon 4 equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 3x की पावर 4 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? 3x, 8 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो आइदर 3x इक्वल टू 0 और 8 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो x इज 0 और x क्यूब इक्वल टू 8 मीन्स x इक्वल्स टू 2। अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो y क्या होगा? 0 होगा। और अगर x की वैल्यू 2 है तो y होगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 इट इज इक्वल्स टू 2। सो वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट्स 0,0 एंड 2,2। अब हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अगर आप देखिए ध्यान से एफ एक्स एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो यहाँ पे 6y तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आएगा -6x। एफ वाई वाई अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी -6y आ रहा है। और अगर हम निकालेंगे एफ एक्स वाई, एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 6। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट को चेक करने जा रहा हूं, वो है 0,0।
अब देखिए 0,0 को चेक करना है हमें फंक्शन एफ एक्स एक्स में, एफ एक्स वाई में और एफ वाई वाई में। तो जब मैं इसमें 0,0 पुट कर देखिए तीनों आंसर्स में पहला आंसर 0 हो जाएगा, थर्ड आंसर भी 0 है, पर सेकेंड आंसर हमारा 6 आ रहा है। तो ये आएगा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 0। नाउ ac minus b square, a into c is 0 and minus 6 square is 36। दिस इज योर नेगेटिव आंसर। जब भी आपका आंसर ये नेगेटिव आता है तो इसे हम बोलते हैं सेटल पॉइंट। सो 0,0 इज ए सेटल पॉइंट। नेक्स्ट इज पॉइंट इज 2,2। अब 2,2 हम के लिए हम कहां पुट करेंगे टू फाइंड एबीसी? वहीं पे पुट करेंगे पीछे एफ एक्स एक्स में, एफ एक्स वाई में और एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई में। तो यहां पे जब 2,2 पुट किया, ये आंसर -12, 6 और ये -12 आ रहा है। तो ये आ रहा है -12, 6 एंड -12। नाउ AC minus B square, 144 minus 36 equals to 108 positive and A is negative. So local maxima at 2,2 and local maxima वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2,2 को फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन था हमारे पास 6xy माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर मैं इसमें 2,2 पुट कर रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा 24 minus 8 minus 8। So ultimate answer is 8। So maximum value is 8 at 2,2। अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In this question, a firm produces two items, X1 and X2, and the market prices are given like this: P1 equals to 100 minus 2x1, and P2 equal to 125 minus 3x2. They are two demand function, and the joint cost of production is given to us 12x1 plus 11x2 plus 4x1 x2 for producing two products X1 and X2. Find how many items should be produced to have a joint maximum profit. अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है पहले, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट किसका इक्वल होगा? रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सेकेंड आइटम माइनस ज्वाइंट कॉस्ट। प्रॉफिट जो निकालना है वो होगा रेवेन्यू फर्स्ट जो है P1 इंटू एक्स वन, रेवेन्यू सेकेंड इज P2 इंटू एक्स टू एंड माइनस ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन। फर्स्ट का डिमांड फंक्शन जो गिवन है वो है 100 माइनस ट्वाइस ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय x1। देन द सेकेंड का डिमांड फंक्शन जो है वो है 125 माइनस 3x2 इंटू डिमांड ऑफ x2 माइनस ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन इज 12x1 प्लस 11x2 प्लस 4x1 x2। फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस, तो ये आ रहा है आपके पास 100x1 माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 125x2 माइनस 3x2 स्क्वायर minus 12x1 minus 11x2 minus 4x1 x2। When we further simplify, 88x1 plus 114x2 minus 2x1 square minus 3x2 square minus 4x1 x2। In order to find out the maximum profit, first we find out derivative respect to x1, that is 88 minus 4x1 minus 4x2. Similarly, we find partial derivative with respect to x2, that is 114 minus 6x2 minus 4x1. Now put first derivative equal to 0. When we put first derivative equal to 0 to find critical point, the derivative with respect to x1 and derivative with respect to x2 equal to 0 to find critical point, that is 88 minus 4x1 minus 4x2 equal to 0 and 114 minus 6x2 minus 4x1 equal to 0.
So we have two equation, x1 plus x2 equals to 22. And here if we divide by this 2, 2x1 plus 3x2 equals to 57. और हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 9 और x2 की वैल्यू आ रही है 13. नाउ डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1. तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका दोबारा रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है आपके पास -4. डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x2 है. जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू x2 तो ये आएगा -6. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 x2. x1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x2 निकालेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास -4. हमने ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट निकाला था 9,13. At this critical point 9,13, what's the value of a? When we insert this 9,13 in first, second and third, तो ABC की वैल्यू वही रहेगी -4, -4 एंड C इज -6, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 पुट करने की हमारे पास स्पेस ही नहीं है. तो ABC आ गया -4 -4 -6. नाउ AC minus B square. AC is 24 minus B square is 16. This is 8, which is greater than 0. Since AC minus B square is positive and A is negative, so we can say that maximum profit at x1 equals to 9 and x2 equals to 13. So if we produce 9 unit of x1 and 13 unit of x2, we will get maximum profit. Hope it is helpful. Thank you.